छात्रों, गुड आफ्टरनून। हम लोग मैथमेटिक्स में शुरुआत करेंगे सत्र की दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तुम लोग प्रश्न पूछ रहे हो, जो प्रश्न बड़े बड़े हैं, शुरुआत हुई है नहीं हुई है, सॉल्व करना जानते हो नहीं जानते हो, मुझे नहीं पता है। अभी तक उन लोगों के लिए भी बताना है जो लोग एकदम नहीं जानते हैं, इसलिए प्रारंभिक स्तर से चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में, रैखिक समीकरणों के बारे में तो कक्षा 9 में पढ़े ही हैं। रैखिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल तुम लोग मानक रूप कई बार बताए भी हो, x प्लस बी होता है। लेकिन जब दो चर वाले लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, a1x ax प्लस बी वाई प्लस सी मानक रूप उसका है। अभी मैंने दो समीकरण लिया है। अब ये समीकरण अगर प्लस इंटू माइनस इन सब संक्रियाओं से जुड़े हुए हो और बराबर किसी के दिया रहे, तो ऐसे व्यंजक जो है हमारे समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर दो समीकरण हम लोगों ने लिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों में तुम अंतर यही देख रहे होगे कि x y दोनों में है। इसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, इसे चर बोलते हैं। और जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, ये सब क्या है? अचर है। अचर मतलब इनके मान फिक्स होते हैं, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सब जो है ये अचर हैं। इनके मान 1 2 3 5 √3 कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस समीकरण निकाय का एक हल होता है, अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उसके अनुसार हल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनको हल करने की विधियों के बारे में जानेंगे, कैसे हल किया जाता है। तो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने के लिए कुल 4 विधियां हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि, और दूसरी विधि है तुम्हारी ग्राफीय विधि। इसमें क्या किया जाता है? दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचा जाता है और ग्राफ से ही हल निकाला जाता है। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। और इसके बाद चौथा है वज्र गुणन विधि। इन चारों विधियों से समीकरणों को हल करना हम लोग सीखेंगे। इसके बाद जब हल करना सीख लेंगे तो कुछ हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। पहले तीन विधि बताते हैं। ग्राफीय विधि सबसे लास्ट में किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, और सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे ग्राफीय विधि। तो सबसे पहला प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, और दूसरा समीकरण ले लेते हैं x प्लस 3y बराबर 2। हम कोई भी मान रख लें, मान तो कुछ न कुछ आएगा ही। तो ये समीकरण 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दूसरी विधि जो है प्रतिस्थापन विधि, इससे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी से भी y बराबर निकाल लें या x बराबर निकाल लें। किसके बराबर? y बराबर या x बराबर। तो हम समीकरण 2 में x बराबर निकालना आसान है या y बराबर निकालना आसान है, तो समीकरण 2 का मदद लेते हैं। फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से x बराबर निकाल लिया जाए, ये x बराबर निकाल लिया जाए तो ये मिल जाएगा 2 माइनस 3y। अब ये जो 2 से निकालें इसे फर्स्ट में रखेंगे। अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। x बराबर भी निकाल सकते हैं, y बराबर भी निकाल सकते हैं।
इसको प्रतिस्थापन इसीलिए नाम दिया गया है कि x निकाल के चाहे y निकाल के दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाएगा, रखा जाएगा। तो x बराबर रखते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू रखनी है, यहां लिख दें x का मान समीकरण किस में रखना है, 1 में रखने पर 2 इंटू 2 माइनस 3y, एक्स की वैल्यू रख दिया गया, ये एक्स की वैल्यू प्लस 3y अपने जगह पर रहेगा बराबर 5। अब ये क्या देगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 दूना 4 माइनस 2 तिहाई 6y प्लस 3y बराबर 5 क्या देगा, या और या इसको इम्प्लाइज बोलते हैं 4 माइनस 3y माइनस 6i प्लस 3y माइनस 3y बचेगा बराबर 5। अब y को इधर रख दें, उसको उधर भेज दें, या माइनस 3y बराबर 5 माइनस 4, या माइनस 3y बराबर 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/3। y की वैल्यू निकल गई। अब ये जो आया है तुम्हारा, किसी भी समीकरण में y की वैल्यू रख दो, 1 या 2 में, या एक इसमें रख दो जो प्राप्त किए हैं 3 नंबर इसको मान लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो ये हो गया x प्लस 3 और y की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/3 है बराबर 2। तो ये हो गया x माइनस 3 से ये 3 कट गया 1 बराबर 2। तो x बराबर 2 प्लस 1 बराबर आ जाएगा 3। इस तरह से हम निकाल लिए कि दोनों समीकरणों में x बराबर अगर 3 और y बराबर 1 माइनस 1/3 रखा जाए तो ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। ये हल हम लोगों ने निकाल लिया, x बराबर 3 और y बराबर माइनस 1/3। तो यह इस समीकरण का हल है कि नहीं है चेक करने के लिए, जैसे जांच अगर करना हो तो इसका मान इसमें रख देते हैं। कभी कभी इसमें क्वेश्चंस आएंगे कि जांच करो, तो जांच करने के लिए x बराबर 3 और y बराबर माइनस 3 रखना है, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में जांच के लिए, ये क्या है, जांच। अगर सही है तो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड आ जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर 3 y बराबर माइनस 1/3 रखने पर क्या होगा भाई, 2x, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 3y, y की वैल्यू है माइनस 1/3 इक्वल टू कितना आएगा, 5 आना चाहिए। लेकिन अब इसको अभी नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, इसको नहीं लिखेंगे इक्वल टू, बल्कि यहाँ लिख लें हम लोग किस चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं, 2x प्लस 3y की वैल्यू निकाल रहे हैं इक्वल टू। तो ये तुम्हारा आ गया 2 तिहाई 6 और 3 कट जाएगा, माइनस 1 बराबर 5 आ गया। ये RHS के बराबर आ गया। इस तरह से हम देखते हैं ये जो हल हम लोगों ने निकाला है, यहाँ देखो ये जो हल निकाला है x बराबर 3 और y बराबर माइनस 1/3, यह समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए यह सही है। अगर चेक करने के लिए कहा जाएगा तो चेक करेंगे, नहीं चेक करने के लिए कहा जाएगा तो चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। हल कैसे करना है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में तो एक बार फिर से बताते हैं। ये दो समीकरण हमारे हैं, x और y में दोनों अलग अलग हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से, एक या दो किसी भी एक से x बराबर निकाल लो चाहे y बराबर निकाल लो। यहाँ पर हमने x बराबर निकाल लिया है और x बराबर निकाल करके प्रतिस्थापित कर दिया दूसरे समीकरण में। क्या कर दिया, प्रतिस्थापित रखना होता है। तो x बराबर पहले दूसरे से निकाला है और किस में रख दिया, पहले में रख दिया। पहले में रख दिया तो पहले में रख करके हल करेंगे, एक वेरिएबल y की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आने के बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर निकाले हैं चाहे y बराबर निकालना है उसे निकाल लेंगे, तो इस तरह से हल हो जाएगा। अगर सीख गए हो तो और कुछ क्वेश्चंस करोगे।
मैं दूंगा अभी।